एक ऑफिस के बाहर वॉचमैन, उन्होंने देखा कि उनके मैनेजर ऑफिस में जा रहे हैं और मन में सोचा कि यार इनको अच्छा है, पूरा दिन मस्त एसी कैबिन में बैठते हैं और हमें यहाँ पर धूप में सड़ना पड़ता है बाहर। वो मैनेजर जब अपने बॉस को पास होते हुए देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि इनको अच्छा है, मेहनत हम करें और सारा पैसा ये कमाएं। और वो बॉस जब वॉचमैन से गुजरते हैं तो वॉचमैन को देखकर सोचते हैं कि इन्हें अच्छा है, ना कोई सैलरी देने का टेंशन, ना जीएसटी का टेंशन, ना ही कोई बजट का टेंशन, ना ही मार्केट ऊपर उठा है नीचे गिरा उसका कोई टेंशन, बस आराम से हर दिन बैठना ही है। आपको नहीं लगता इस एग्जाम्पल के द्वारा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी जॉब को, अपने काम को नापसंद करते हैं? आपको पता है, काफ़ी बार जब मैं कृष्ण कथा के प्रोग्राम स्टेज से लेता या डायनेमिक योगा और बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, तो लोग मुझे प्रोग्राम के अंत पर आकर मिलकर कहते कि सर आप कितने खुश नसीब है कि आपको ऐसा काम करने का मौका मिला है जिसमें आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है और हमारा काम अच्छा नहीं है, सिर्फ हमारा नज़रिया ठीक नहीं है। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि दुनिया में इतना सारा पैसा अवेलेबल है या इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं और कुछ ही लोग क्यों लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाते जा रहे हैं? इसके पीछे का एक ही सीक्रेट फॉर्मूला है और वो है ग्रैटिट्यूड। मतलब कि ऐसे लोगों की कहानियां आप जानते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा गरीबी से, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया कोई गांव से, काफ़ी सारी तकलीफ़ों में से, और आज वो बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई टाइकून बन चुके हैं। और आपने ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी कि जिनको सब कुछ मिला, अच्छा बिजनेस, ज़मीन जायदाद, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ वो सारी चीज़ें उस इंसान ने खो दी। सिर्फ एक चीज़ की कमी, ग्रैटिट्यूड। फ्रेंड्स, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है आपको पसंद नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से उसे गायब कर देंगे, दूर कर देंगे। सी रूल तो आप जानते ही है। इतने दिनों से जब आप ग्रैटिट्यूड सीरीज़ क्रिएट मैजिकल लाइफ वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपको पता चल चुका है कि जितना ज़्यादा आप थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगे तो आप एक मैग्नेट बन के अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी शिकायत करेंगे अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है उसे लेकर के, या फिर उसे लेकर के आप डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे कि यार मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां क्यों हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है वो भी चली जाएगी। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग अपने काम में बेहतर अपॉर्चुनिटीज चाहेंगे, अच्छे अच्छे नए आइडियाज चाहेंगे, क्रिएटिविटी चाहेंगे, इनोवेशन चाहेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहेंगे? अगर आप वो इंसान हैं जो ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लाना ही पड़ेगा। देखिए, आभार की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है कि जो है उसे एंजॉय करना, जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी नौकरी खोज रहे हैं? दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं? और जब आपके पास ये अवेलेबल है तो आप परेशान है कि यार मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां क्यों है? फ्रेंड्स, एक रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ में शेयर करूं कि जब एक समय शाहरुख खान अपने करियर में सुपरस्टार बन चुके थे और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, तब एक वक्त वो सरोज खान जी के सामने बोल दिए, अरे सरोज जी, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मेरे पास काम है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, छोड़ो ये नया काम, मुझे लेना ही नहीं है। और तब सरोज जी, बीइंग अ वेरी वेरी सीनियर एंड अ मेंटोर टू शाहरुख खान, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया शाहरुख खान को, ये कहते हुए कि तुम्हें शर्म आती है बोलते हुए? बोले, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग हर दिन धक्के खा रहे हैं, फिल्म सिटी के बाहर कितने लोग हर दिन खड़े रहते हैं, कितने लोग घर छोड़ करके मुंबई आ रहे हैं, और उसमें से कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितने लोगों को सुपरस्टार बनने का मौका मिलता है, कितने लोगों को काम मिलता है। और तुम हो कि जिसे इतना अच्छा काम मिला है, सुपरस्टार बन चुके हो, और शिकायत कर रहे हो कि मेरे पास काम ज्यादा है और टाइम नहीं है। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी गिव्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन कि आपके पास जितना काम है
उसे अप्रिशिएट करना सीखो। सी अब आपके पास ये ऑप्शन है कहने का लेकिन सर मेरे पास नौकरी नहीं है या अभी भी मैं अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर से जैसी एनर्जी बाहर निकलेगी आपको रिटर्न में कुदरत ऐसे ही रिजल्ट्स दे पाएगी। अगर कोई कारण से आप दुखी है, अपसेट है, नाराज है, तो जो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकली है, नेचर एक आईने की तरह काम करेगा जो रिटर्न में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आप खुश है, पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, ग्रेटफुल है, तो आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, कुदरत आपको और ज्यादा ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और परिस्थितियां देगा जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करवाने वाला है। आपको आपकी लाइफ में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितने ग्रेटफुल और थैंकफुल है। फ्रेंड्स, इसको अपने दिमाग में आज बिठा लीजिएगा। देखिए अगर आप में से कोई बिजनेस ओनर है और अगर कोई बात को लेकर आप परेशान होते हैं, अरे यार ऑफिस में कितना काम है, अरे यार इतने सारे कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, अरे यार ये कस्टमर इतनी डिमांड क्यों कर रहा है, या फिर ओ इतनी सारी प्रोडक्ट्स को पैक करके भेजना है, कितना स्ट्रेस है मेरे ऊपर। बट फ्रेंड्स, अगर आपने ये नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिए तो उतने सारे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उतना सारा जो कस्टमर का डिमांड आ रहा है, उसे आप अपने आप से दूर कर दोगे। और इसीलिए अगर कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं, ज़्यादा काम आ रहा है, देन बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये सारी परिस्थितियां हैं। इवन मैं आपको कहूँ आप घर संभालते हैं, देखो इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और अ होम मेकर, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि घर संभाल रहे हैं आप और बढ़िया सा खाना बना रहे हैं, घर को साफ सफा रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगेन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। फ्रेंड्स, सच कहूँ कि इवन घर संभालना एक बहुत बड़ा आर्ट है। खाना पकाना ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। आपको हैरानी होगी ये जान करके कितने सारे लोग आज कोई बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स और होटल में एक पूरा लाइफ, एक पूरा करियर सौंप रहे हैं खाना पकाने के लिए, जबकि आपको हर दिन बेहतरीन खाना पकाने का मौका मिला है, अपने घर को साफ सुथरा रखने का मौका मिला है। और अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और फिर आप कहें कि यार मुझे बड़ा घर क्यों नहीं मिल रहा है, फिर आप कहे कि मेरा फैमिली मेरे साथ खुश क्यों नहीं है, फिर आप कहे कि यार मेरी लाइफ में अच्छी परिस्थिति और अच्छे नतीजे मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों मेरा फैमिली मेरे साथ खुश नहीं रहता है और मैं उनके साथ खुश नहीं रहता, दैट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट नहीं कर रहे। बेस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर आप दे सकते हैं तो दैट इज़ बीइंग ग्रेटफुल, दैट इज़ बीइंग थैंकफुल। तो आज से ही उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू कीजिए, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उस विचारों का अकाउंट रखने वाला एक मैनेजर है, ठीक है। वैसे हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक तो हम सब जानते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो कर्म में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं हमारे हर एक विचारों को कोई लिखने वाला बैठा हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए, आप जो कुछ भी सोचते हैं उसका एक अकाउंटिंग मैनेज करने वाला इंसान है, ओके। तो अगर आप शिकायत करेंगे तो आपका नेगेटिव अकाउंट विड्रॉवल लिखा जाएगा, और अगर आप थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल होंगे, तो आपका पॉजिटिव अकाउंट लिखा जाएगा, डिपॉजिट लिखा जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपके दिमाग में जब ये आइडिया बैठ चुका है तो जब कभी भी आप काम कर रहे हैं और अगर आपके दिमाग में कभी भी थोड़ा सा स्ट्रेस, नेगेटिव विचार या शिकायत आ जाए कि यार ये काम मुझे क्यों दिया जा रहा है, तो समझ लो कि आपके अकाउंट मैनेजर ने आपके अकाउंट में से कुछ विड्रॉवल किया, मतलब कि एक नेगेटिव कर्म हो गया। और अगर आपको ये ख्याल आ रहा है वाह यार ये कस्टमर मेरे से बात करना चाहता है, या फिर अगर ये ऑर्डर मुझे मिल रहा है, या फिर इस काम को जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है पूरा करने की, इफ़ यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस और उस प्रोसेस को लेकर आप ग्रेटफुल हो रहे, थैंकफुल हो रहे, छोटे से छोटी बात को लेकर के आप कितनी सारी चीज़ों को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हैं, आपके पास एक स्केड्यूल है कि आज मुझे ऑफिस जाकर के 8 घंटे काम करना है, बी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि सबके पास स्केड्यूल नहीं होता। या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस पहुंच गए, वाह बी थैंकफुल कि यार मैं ऑफिस पहुंच गया, और अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल या बुक्स के साथ बैठे हुए, अकाउंटिंग के साथ बैठे हुए, जो भी है आपके पास, ओके। अगेन बी थैंकफुल कि वाह ये सारा मेरा काम है, ये मेरा डेस्क है, ये मेरी चेयर है, बी थैंकफुल फॉर दैट, ओके। उसके बाद अगर आप मे बी टेली कॉलिंग कर रहे हैं या कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं, आपके पास अपना मोबाइल फोन है, अगेन बी थैंकफुल फॉर दैट कि वाह यार कितना बड़ा डेटाबेस मुझे दिया गया है, कितने सारे कस्टमर्स से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, कितने नए लोगों के साथ मैं बात करूंगा और मैं कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज को खरीदने के लिए। अगेन बी थैंकफुल फॉर दैट। मे बी आप एक डिजाइनर हैं,
मे बी आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हैं, अगेन बी थैंकफुल कि वाह कितना अच्छा मौका मुझे मिला है नए नए कलर्स डालने का, अच्छे से एडिट करके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का, या अगेन बी थैंकफुल कि यार मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट्स बनाने का मौका मिला है, या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कैंपेन्स रन करने का या कुछ पोस्टिंग करने का मौका मिला है। सो आप जो कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, बी थैंकफुल। जब भी आपको कोई अप्रिसिएशन मिले अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा, बी थैंकफुल। अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है अपने कॉलीग का, बी थैंकफुल फॉर दैट। या आपकी टीम बेहतरीन काम कर रही है, बी थैंकफुल फॉर दैट। आपको पता है मैं अगला पूरा वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड पूरा बनाने वाला हूँ सिर्फ इसी के ऊपर कि आपकी वर्क लाइफ में आप थैंकफुलनेस कैसे ला सकते हैं, और अपनी टीम को कैसे आप थैंकफुल हो सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कैसे आप थैंकफुल हो सकते हैं, और कैसे उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आप इवन थैंकफुल हो जाइए जब आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको जब हर महीने सैलरी मिल रही है, थैंकफुल हो जाए उसके लिए। आपको आपकी ऑफिस की ओर से कुछ छुट्टियां मिल रही है, थैंकफुल हो जाइए। संडे का ब्रेक मिल रहा है, थैंकफुल हो जाइए। आपका बॉस रात को 8 बजे आपको फ़ोन कर रहा है और कोई काम याद करवा रहा है, अगेन भी थैंकफुल। यार ऐसा कोई बॉस है जो अपने ऊपर रिलाय तो कर रहा है, अपने ऊपर भरोसा कर रहा है, तब जाके फ़ोन कर रहा है, ना कि ये फील करे यार रात को 8 बजे भी बॉस को क्या काम है। जब आप थैंकफुल होंगे ना, आप इस मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आकर्षित करेंगे, नए नए प्रमोशंस को आकर्षित करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको लाइफ में और आगे लेकर जाए। देखिए, आप जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, आपको लाइफ में वैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया के महान से महान लोगों से अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो यही है। आई एम गोना गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन दिस। मदर टेरेसा एक बार एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास गए डोनेशन मांगने के लिए, और वो बिजनेसमैन कोई कारण से बहुत ज़्यादा अपसेट था, नाराज़ था, उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया था। और जैसे मदर टेरेसा वहाँ पर पहुँचे, हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने जाकर के हाथ लंबा किया, कहते हुए कि हमारे फाउंडेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए आप कुछ मदद कर दीजिए, कुछ पैसा दे dीजिए। और वो आदमी इतना गुस्से में था कि उसने मदर टेरेसा के हाथों पर थूक दिया कि लो ये लेकर जाओ। एंड गेस व्हाट, मदर टेरेसा ने तब नाराज़गी नहीं दिखाई, शिकायत नहीं की। पता है क्या कहा? वो कहते हैं थैंक यू सो मच, ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। और फिर अपना जो साड़ी पहना हुआ था उसका कपड़ा थोड़ा सा आगे किया, कहते हुए कि ये वो थूक जो आपने दिया वो तो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, मगर मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी और मदद कर दीजिए। वाह, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। उन्होंने अपने काम को लेकर शिकायत नहीं की कि मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ जिसमें लोगों की गालियाँ सुननी पड़े, बुरा व्यवहार देखना पड़े, और वो भी समाज सेवा में कर रही हूँ और तो भी मुझे देखना पड़े। नहीं, शी वॉज ग्रेटफुल। जो मिला उसके लिए शी वॉज ग्रेटफुल। आपको आपके काम में स्ट्रेस मिल रहा है, बी ग्रेटफुल। नेगेटिविटी मिल रही है, बी ग्रेटफुल। कस्टमर का प्रेशर मिल रहा है, बी ग्रेटफुल। काम का प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तभी जाकर आपको और पॉजिटिव चीज़ें मिलने वाली है। जब नेगेटिव सिचुएशन आए तब तो आपको और पॉजिटिव होना है और ग्रेटफुल होना है, जिससे आप और अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर पाएंगे। तो एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। पता है कैसा वाला लिस्ट, कि आपको ऑफिस में किन किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। इंटरनेट मिल रहा है, बी थैंकफुल। फ़ोन मिल रहा है, बी थैंकफुल। कोई टेक्नोलॉजी का और सपोर्ट मिल रहा है, बी थैंकफुल। पेन मिल रहा है, बी थैंकफुल। आपके नए दोस्त बने, बी थैंकफुल। सबके साथ आप लंच ले रहे हैं, बी थैंकफुल। आपको सैलरी मिली, बी थैंकफुल। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि जिसको लेकर के आप अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। मत भूलिएगा वो इनविजिबल अकाउंट मैनेजर, क्योंकि जितना आप थैंकफुल होते जाएंगे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएगा। और आपको पता है लकी लोग लकी क्यों होते हैं? नहीं, वो पैदा लकी नहीं हुए, ना ही कोई उनके नक्षत्र उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। आपने देखा होगा कि लकी जिनको आप बोलते हैं, फॉर्चुनेट जिन्हें आप बोलते हैं, आपने देखा होगा कुदरत उन्हें सपोर्ट करती है, आसपास की परिस्थितियां उन्हें सपोर्ट करती है, राइट। और आप सोचते ना कि बाय चांस उसको ये मिल गया, ऐसा नहीं है।
फ्रेंड्स, जब आप ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू करेंगे, तो आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। आप अपने आप को लकी अपने आप बनाएंगे और आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आ रही है। अच्छे अच्छे परिस्थितियां, लोग आपकी ओर आना शुरू होंगे। एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स, एक्स्ट्रा सेल्स आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। अगर आप हर एक चीजें अपने काम और बिजनेस में एक्स्ट्रा चाहते हैं, एक्स्ट्रा सफलता चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड, एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आज से देना शुरू कर लीजिए और कॉन्शियसली बी थैंकफुल, थैंक्स बोलना शुरू कीजिए, ग्रेटफुल फील करना शुरू कीजिए और दिल से। ऐसा नहीं कि दिखावा करने के लिए, ऐसे नहीं हाँ बी थैंकफुल यार, थैंक यू फॉर यू, नथिंग लाइक दैट। बी इन दैट फीलिंग, एक जोन में आकर के, राइट, उस जोन में उस फीलिंग को हाईलाइट कीजिए, अनलिमिटेड लेवल पर लेकर जाइए। एंड काम शुरू करने से पहले हर दिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने भगवान को शुक्रगुजार हो जाइए कि ईश्वर, आपने मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं ये वैल्यू ऐड कर सकूँ, आज मैं ये काम कर सकूँ या मेरे कस्टमर्स को ये दे सकूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मैं जब कभी भी स्टेज पर जाता हूँ दोस्तों, स्टेज पर मुझे कभी कभार 10-10, 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है और तब मैं ये नहीं सोचता अरे यार आज ये प्रोग्राम में 10 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, अरे यार 500 लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। नो, व्हाट आई डू इज ईच एंड एवरी डे बिफोर आई कम अप ऑन स्टेज, आई एम थैंकफुल। मैं अपने भगवान को शुक्रगुजार हो जाता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है 500 लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने का। या इवन मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी भी मैं पहले थैंकफुल होता हूँ कि थैंक यू भगवान की ये वीडियो के माध्यम से मैं लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जा रहा हूं। तो आज से हर दिन जब कभी भी अपना काम शुरू करेंगे थैंकफुल होंगे और अपने काम के दौरान ऑफिस में जहां कहीं भी पॉसिबल है हमें थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है। एंड आगे की प्रैक्टिसेस को ना भूलिएगा और अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी पूरी ऑफिस में ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस को लेकर आ सकते हैं।